तो भाई सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी को पता होगा आज हमारा संकल्प का डे 1 है। और जैसे आपको पता होगा भाई आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जैसे मैंने बोला था पूरा सेकंड टर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, सारे बच्चे आ जाएंगे। और जैसे आपने नॉर्मल ट्यूशनों में पढ़ा होगा, आप बेसिक चीजें आपकी ठीक ठाक भी नहीं होंगी, तो मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि एनसीईआरटी हो गई, आपकी स्कूल की बुक्स हो गई, आप क्लास चैप्टर खत्म होने के बाद आप देखते ही क्वेश्चनों को उड़ाओगे सेकंडों में। मैं ये नहीं कह रहा मिनट लगाओगे, बिना कॉपी पेन के सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दोगे। और आज एक डेमो देखना कि हम ये नहीं डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चंस करेंगे, हम हर टॉपिक को एक एक चीज को समझेंगे। इस क्लास में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे, जब बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं वहां पे भी वो चीजें नहीं बताते हैं। हालांकि सब अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो भी चीजें नहीं बताते हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों को समय से देनी चाहिए। भाई क्लास में बच्चे दबा के आ चुके हैं सारे के सारे, तो भाई थोड़ा बच्चों से बात कर लेते हैं आज क्या क्या है भाई। हाँ भाई, कैसे हो? अर्नव है क्लास में हमारे, ललित भारती है क्लास में, सारे के सारे। अच्छा बताइए, क्या सारे बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर यही चैप्टर चल रहा है स्कूल में। देखो आपको पता होगा जैसे इसमें बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल के भी हैं, ये डीएवी के हैं, काफी अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल के हैं, केवी के भी हैं इसमें। और इसमें आपके सीएम श्री स्कूल के बच्चे हैं, सेलेक्टेड भी नॉन सेलेक्टेड भी, ये मैटर नहीं करता। बट आपने जो एक बार गलती हो गई छोड़ो, अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको साइंस मैथ में इस लेवल में पढ़ा दूंगा कि क्लास में एक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप उस सब्जेक्ट में एक अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। और आज से बेटा इस आज से अपने पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से आपको बैच दिलाया है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। आप कोई भी मिस हैपनिंग क्लास में करोगे, हालांकि मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, कोई बच्चा मिस हैपनिंग करेगा क्लास के अंदर, आपको पेरेंट्स को कॉल पहुंच जाएगा, आपके पर्सनल नंबर मेरे पास है। सेकंड थिंग, प्रॉपर आपको नोट्स जो मिलेंगे, आपको फ्री नोट्स हैं लेकिन कॉपी पेन लेके बैठेंगे, चीजों को समझेंगे। और मैं आपको आज जीरो से हीरो बनाऊंगा इस बैच में। आपको पता है आज संकल्प बैच स्टार्ट हो चुका है, मंडे से आपका प्रयास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है बेटा? करें खेला स्टार्ट करें? बताइए। नमस्ते भाई अमन, नमस्ते। आप सभी देखो, आप जहां देख पा रहे हो ये मेरा कैमरा है और आप सभी के कमेंट है यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद एक एक बच्चे से बात करूंगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ऑनलाइन बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत स्लो चलेंगे। मैं आप ऑफलाइन में जो चीज 3 दिन के अंदर पढ़ते हैं ना, वो आप यहाँ पर 1 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि नो रिटर्न वर्क है। समझ रहे हो मेरी बात? स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे, ये नहीं उतार रहे हैं बोर्ड से। सेकंड थिंग, जो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस बैच में, आप 25 स्कूल्स की बुक्स, डीएवी, जीडी गोइंका, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, सभी का आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। और आज देखते हैं कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन को उड़ाएंगे। करें भाई क्लास स्टार्ट बेटा। पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं, वरना मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, सीधा पढ़ाई होगी। 1 घंटा रेगुलर क्लास। सर होमवर्क? हाँ होमवर्क मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता, हम सादा क्लास वर्क नहीं कराते। करे भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो सभी बच्चे चलिए। तो लेके भाई खाटू श्याम जी का नाम, ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन नहीं टॉपिक पकड़ते हैं। सर ये क्या कंसेप्ट पढ़ा रहे हो? सर मेरे ट्यूशन वाले सर या मेरे ट्यूशन वाली मैम तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराया करती थी, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लो, दूसरा कर लो। सर आप कंसेप्ट क्या पढ़ाओगे? तो भाई पहले समझ तो लो, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, सब चीज को समझेंगे। अब देखना यहाँ पर भी कुछ बच्चे गच्चा खाएंगे। बच्चा गच्चा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा घूमेंगे। देखो आप जो संकल्प बैच में पढ़ रहे थे सफलता में, देखो यहाँ पर बहुत स्लो पढ़ेंगे। मैं लिटरली कह रहा हूं आप सेम ऑफलाइन जैसा ही पढ़ेंगे यहाँ पर। क्या स्क्रीन एकदम ठीक है? भाई मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा, जब टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं स्क्रीन पर आऊंगा और मैं कहूंगा समझ आया नहीं आया, तो बीच बीच में बातें नहीं करेंगे, सीधा कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीन पे पूरा आ रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं, स्क्रीन पूरी आ रही है? भाई स्क्रीन एकदम पूरी आ रही है, बहुत बढ़िया। किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा? चलो, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट आता है भाई। सर बहुत बार मैंने एक्सपोनेंट सुना है, बट एक्सपोनेंट लगाते कब है, होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन तो बताओ ना। मैंने कहा आ जाओ भाई। मैंने क्या कहा, एक्सपोनेंट कब यूज करते हैं? एक्सपोनेंट और पावर
ये तब यूज होते हैं जब कोई भी बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर, जैसे जैसे ये देखो इतना बड़ा नंबर, बहुत सारे जीरो हो जाए तो यहां पर एक्सपोनेंट पावर होगा, तब यूज होगा। या फिर बहुत छोटा नंबर हो जाए, बहुत छोटा, यानी कि 0.000000001, या तब लगता है। और कैसे लगता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये समझो, जो एक्सपोनेंट एंड पावर का कंसेप्ट होता है कब लगता है, जब या तो बहुत बड़ा नंबर हो या फिर क्या हो, बहुत छोटा नंबर हो, तब वहां पर मैं एक्सपोनेंट पावर का कंसेप्ट लगाते हैं। चलिए ये कैसे लगाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं आपके लिए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, और जो बड़े नंबर और स्मॉल नंबर होते हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैनर में। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, आपके सीनियर 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं अचीवर बैच में, और मोस्टली बच्चे अपनी क्लासेस के टॉपर हैं। अभी मिड टर्म का एग्जाम हुआ और उन्होंने मैथ में सभी मोस्टली बच्चों के 78 और 75 प्लस नंबर आए हैं। अब बताइए, जो भी आपका मैथ का एग्जाम होगा, मुझे हर बच्चे के अगर 60 नंबर का पेपर होता है तो मुझे 55 प्लस चाहिए, कम से कम 55 प्लस चाहिए, वरना मुझे 60 में 60 चाहिए। चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो। बताइए कितने बच्चे लेके आएंगे, कितने बच्चे लेके आएंगे, बताइए कितने बच्चे लेके आएंगे, जल्दी बताइए फटाफट। मुझे 55 से कम नंबर नहीं चाहिए होते। मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा एग्जाम में 1 घंटे में पेपर करके आ जाओगे और सो जाओगे वहीं पे क्लासरूम में। सर मैं लेके आऊंगा, सर मैं लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलो चलिए, अब ना, अब बात करते हैं ये लगाते कब है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, मान लो मेरे को दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ये क्या भाई। अगर ये नंबर इतना सारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ, सर इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ सिंपल वे में लिखूं। अब इतना बड़ा नंबर थोड़ी लिखूंगा मैं, सिंपल वे में लिखना चाहता हूं। तो भाई इसको ऐसे ना लिख के 1 2 3 4 5, तो मैं सिंपल वे में क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं ए की पावर 5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 5, जहां पर वेयर वेयर 5 इज एक्सपोनेंट और ए इज बेस है। सर ये क्या हुआ, एक्सपोनेंट बेस पावर, यानी कि मुझे बताओ, मैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 5 बार ए है, क्या मैं इसको ए की पावर 5 नहीं लिख सकता। तो आपने कहा सर मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ भाई, ए की पावर 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, और पावर किसे बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, अब ये समझते हैं। तो देखो, अब आपको बताऊं, आप बताना 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बताइए क्या बोलते हैं। यहां पर देखना बच्चे, कुछ बच्चे मिसलीड होंगे, बताइए 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 जल्दी फास्ट, इस 5 को क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। पावर, पावर। जितने बच्चे पावर बोल रहे हैं ना, फटाफट सारे बच्चे गलत है। क्या सर सारे गलत है, भाई जितने बच्चे पावर बोल रहे हैं सारे के सारे गलत हैं। और आप नॉर्मल ट्यूशन में क्या पढ़ते थे, सर मेरे सर ने तो बताया था कि सर ये जो होता है ना, ये सर ये जो होता है ये पावर होता है। भाई ये पावर नहीं होता, आप मेरी बात समझ ध्यान से, ठीक है। मैं देखो कुछ वर्ड यूज करूंगा, जैसे चुन्नू मुन्नू यूज करूंगा, बच्चों को बोलता हूं मैं चुन्नू मुन्नू, ठीक है। किसी लड़के का नाम लेना होगा तो राहुल नाम लूंगा, ठीक है, राहुल और सुमित, समझो। अब सुन लो मेरी बात, ये क्या है बेटा, ए क्या है, बेस है, ए बेस होता है सर, ये तो मैं जानता हूं। 5 ना, जो 5 होता है, ये ध्यान रखना, ये 5 ना पावर नहीं होता, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अरे सर ये क्या बता दिया, अरे ये क्या बता दिया आपने। सर अगर 5 को, अगर उसकी पावर को, बेस की पावर को अगर एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो फिर सॉरी, बेस की, बेस के जो ऊपर लगा हुआ है, ये जो पावर फॉर्म में जो लगी हुई है, उसको अगर एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो फिर पावर किसे बोलते हैं। पावर क्या चीज है बताएगा कोई, पावर क्या होता है बताइए, बताइए कौन बताएगा, पावर किसे कहते हैं, बताइए कौन बताएगा। सर इट्स मल्टीपल, सर स्क्वायर, सर आई डोंट नो, सर स्क्वायर, सर होल एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। क्या नाम है बच्चे का, नीरव कुमार, नीरव कुमार ने सही आंसर दिया बेटा। ये ध्यान रखना, जो जो ये जो हमारा होल एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा का पूरा, दैट्स कॉल्ड पावर। इस पूरे को पावर कहते हैं। क्या सर इसको पावर कहते हैं, यानी कि मैं गलत पढ़ता हुआ था। हाँ भाई, ये जो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, जो नीरव कुमार ने सही आंसर दिया है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है,
इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, इसको पावर बोलते हैं। बट ये भी आपको कोई बता देगा, इसके और नाम होते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है, कोई बताएगा इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम बताएगा क्या होता है? इसका पूरा नाम बताएगा कोई बच्चा? बताइए, इसका पूरा नाम बताइए, कौन बताएगा? इसका पूरा नाम कौन बताएगा भाई, देखते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, चलो किसी ने नहीं बताया, मेरी बारी है, मेरी बारी है। देखो आ जाओ, इसके नाम क्या क्या होता है सुन लो, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको जल्दी से। हालांकि लोग पावर बोलते हैं, इसके भी दो नाम होते हैं, ध्यान रखना, इसके भी दो नाम होते हैं। इसका नाम होता है पहले बात तो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला क्लास स्टार्ट होने से पहले? मैं आपको आप स्टूडेंट हैं, बट इस चैप्टर में जो भी पढ़ाऊंगा आपको मैं एक अच्छा टीचर बना दूंगा, नहीं क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा दोगे। इसका नाम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर भी कहते हैं इसको, सॉरी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर नोटेशन। पावर नोटेशन दो नाम होते हैं इसके, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं इसको और पावर नोटेशन भी बोलते हैं। यहां तक समझ आया? पहले बताइए, यहां तक समझ आया? पहले बताइए फटाफट। समझ आएगा ना बेटा तो आपको वीएस लिख देना। क्या लिख देना? वीएस। वीएस मतलब विवेक सर। समझ आया तो वीएस लिख दीजिए फटाफट। बताइए, एक बार थोड़ा पानी पी लो, 1 मिनट रुकिए। चलो भाई, सारे बच्चों ने वीएस कमेंट कर दिया, यानी कि सारे बच्चों को समझ आ चुका है और सारे के सारे बच्चे खुश हैं। तो ध्यान रखना, ज्यादातर लोग बेटा इसको पावर बोलते हैं, लेकिन इसके दो नाम होते हैं। इसका नाम क्या होता है? एक होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और क्या नाम होता है इसका? पावर नोटेशन। क्या होता है? पावर नोटेशन। अब आ जाओ, अब आ जाओ, द होल एक्सप्रेशन। इस होल एक्सप्रेशन को पावर भी कहते हैं, मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, मैंने इसको नोट डाल के लिखा हुआ है। इसको पावर भी कहते हैं। अगर पूरे नाम की बात करोगे तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं और पावर नोटेशन भी कहते हैं। चलो अब आ जाओ, पावर क्या होती है? पावर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन डेट शो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि जो सेम नंबर बहुत बार मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत बार मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पावर की फॉर्म में। जैसे आपने देखा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये सेम नंबर मल्टीप्लाई था तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया? पावर की फॉर्म में लिख दिया। इसको किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में। तो पावर समझ आया? यहां तक समझ आया तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बताइए, बताइए, यहां तक समझ आया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। आप क्वेश्चन थोड़े बहुत देखें, बताइए, बताइए, समझ आया? सर आ गया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मतलब सही बच्चों को समझ आ रहा है? अभी तक किसी को कोई इशू नहीं आ रहा? बेटा मेरी बात समझिए, जिस बच्चे को, अगर आप फोन के नेट से देखोगे ना तो नेट, ये जो हमारी वीडियो क्वालिटी है बहुत टॉप लेवल की है, आपको फुल एचडी में भी आप देख सकते हो, इसीलिए आपको थोड़ा नेट की स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बच्चे को इश्यू आ रहा है, ध्यान रखना बेटा, नेट की स्पीड अच्छी चाहिए। मोबाइल डाटा अगर बहुत कम होगा तो नहीं चल पाएगी क्लास। ठीक है, मतलब आपके लिए कम से कम, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। अब अच्छा, मैंने ये बता दिया था ना आपको, 5 इज एक्सपेंशन, ये तो बता दिया बेस।
इज द बेस हो। बताइए क्या, इसको कैसे लिखोगे आप? प्रैक्टिस क्वेश्चन करते बताइए क्या होगा। जल्दी करिए, 1 मिनट दिया आपको, करिए एक बार, करिए एक बार। चलो देखना कि बताना कितने बच्चों का सही था। बहुत बढ़िया। देखो समझो, ए मल्टीप्लाई कब तक एम टाइम्स तक। बेटा कहां तक? एम टाइम्स तक। अब एम टाइम्स कितना होगा, यानी कि उसकी पावर कितनी हो गई एम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा ए की पावर एम। ए की पावर एम। कितने बच्चों का आंसर आया है? ए की पावर एम। कितने बच्चों का आया ए की पावर एम? बच्चे कह रहे सर मेरा आया है। ए की पावर 5 क्यों बोल रहे हो बेटा? एम है ये। क्या है? एम है। चलो अब ये क्या है, जो पी क्यू है ना, इफ पी क्यू इज मल्टीप्लाइड विद पी बाई क्यू एम टाइम्स, यानी कि ये जो पी बाई क्यू है, फिर मल्टीप्लाई पी बाई क्यू है, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई पी बाई क्यू है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा कहां तक? एम टाइम्स तक। कहां तक हो रहा है बेटा? एम टाइम्स तक। तो इसका बताओ क्या होगा, अब तो बता दोगे इसका भी, बताइए इसका क्या होगा। ये जो नोट्स बनाए गए हैं डिफरेंट 25 स्कूल्स की बुक से मिलकर बनाए गए हैं, आप देखोगे इसमें सारा कंटेंट मिलेगा आपको। बताइए। बहुत बढ़िया, वीर अग्रवाल ने आंसर सही दिया है। अब देखो ये सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कहां तक? एम टाइम्स तक हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? बेस होगा पी बाई क्यू, ये होगा बेस, और इसके पावर ये क्या होगा? एक्सपोनेंट। तो समझो मेरी बात, अब तोड़ना तो आपको आई गया है। तो ये क्या है हमारा? ये बेटा बेस है। क्या है हमारा? बेस है। और ये क्या है हमारे पास? एक्सपोनेंट। चलो एक और चीज बताऊं आपको, एक और चीज बताऊं। एक्सपोनेंट का ना एक और नाम होता है, कोई बताएगा क्या नाम होता है? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, बताइए। एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, बताइए क्या होता है? एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, बताइए कौन बताएगा? इंडेक्स। वीर अग्रवाल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, वीर अग्रवाल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चे भाई। इंडेक्स, इसका एक और नाम होता है बेटा, क्या होता है? इंडेक्स होता है। मैं कह रहा हूं आपको इस लेवल का पढ़ा दूंगा इस बैच के अंदर। आप जो यूट्यूब पे हमारा कंटेंट देखते हैं ना जो पैसे, वो नॉर्मली इस बैच का, आप ध्यान से देखना, इस बैच का 5% से 10% भी नहीं होता। ये भाई, ये बैच के नाम ही बस रख रखे हमने संकल्प है। बाकी आपको अगर टॉपर बनना है खुद इस चैप्टर में, हर चैप्टर में माहिर बनने से, आपको पता है आकाश सर इंग्लिश में आपको परफेक्शन नेक्स्ट लेवल। श्रेया मैम आपको पता है यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाती हैं, जीएस पढ़ाती हैं, वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगी एस लेवल पे, मतलब। और साइंस में तो आपको पता ही है। इंडेक्स समझ आया? चले आगे बताइए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा है बेटा 4 की पावर 6 है, क्या है? 4 की पावर 6, आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे फॉर्म में? ये तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 4 रेज टू दी पावर पावर 6। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लोगे ना आप सारे के सारे? क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? अगर 4 की पावर 6 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 4 रेज टू दी पावर 6। बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? और लिखने को तो देखो, इसको बोलेंगे तो ऐसे, बोलेंगे तो इसको ऐसे, बट अगर इसको एक्सप्रेस करना होगा, इसको आपको मान लो एक्सप्रेस करना होगा, अगर वो बोलेगा अब इसको एक्सप्रेस करो, क्या करो बेटा? इसको एक्सप्रेस करो। तो क्या लिखोगे? 4 को 6 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। बताओ समझ आया? बताइए समझ आया? बहुत बढ़िया, सही बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया है, सभी ने आंसर एकदम सही दिया है, बहुत बढ़िया।
बताइए, मल्टीप्लाई करके नहीं बताना, अभी सिंप्लीफाई नहीं है, ये सिंप्लीफाई नहीं बोला हमने, बोला सिर्फ इसको बेटा एक्सप्रेस करो। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? कभी पेरेंट्स लगातार कहते थे डाउट आया, तो आप मुझे खुद बताओ, आपको डाउट आया अभी तक इसमें? बताइए बच्चे, बताइए क्या डाउट आया अभी तक किसी बच्चे को? अब ये स्लाइड पढ़ा दी, अब मैं आपके कमेंट देखूंगा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ये वो प्लेटफॉर्म नहीं कि बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर रहा हूँ। सर नो डाउट सर, कोई डाउट है बताइए? नो डाउट सर, नो सर, नो सर, नो सर, नेवर सर, नो डाउट सर। करें आगे, गाड़ी को आगे लेके चले भाई। और बहुत कुछ, ये ऐसा नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मैं आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी बुलाऊंगा। कोई दिक्कत आती है, अब डाउट, वैसे तो दिक्कत नहीं आती, 99.9% नहीं आती, बट हमारे पर्सनल टीचर के आपके पास नंबर होंगे, आप उनसे कॉल पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और सेकंड थिंग, सबसे बढ़िया चीज ये है, अगर आप क्लास में टॉप रैंकर बनोगे, आपको स्कॉलरशिप भी दूंगा और बैचेस भी फ्री दूंगा, ठीक है? क्लास में टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। सर नो नेवर सर। बेटा मैं सारी चैट पढ़ता हूँ बेटा, सारी चैट, सामने स्क्रीन लगी हुई है। चलो, सब इंपॉर्टेंट पावर ध्यान रखो आप। मैं हालांकि थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके पढ़ाता हूँ, और बुक से भी, स्कूल लेवल से भी अलग, क्योंकि मुझे क्वेश्चन उड़ाने होते हैं सेकंडों में, पढ़ने का क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाओगे। कुछ पावर देख लो जो आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 1 2 होती है। कुछ पावर आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये इस तरीके से पढ़ा दो, एंट्रेंस कोई सा भी उड़ा दोगे, कोई भी एंट्रेंस उड़ा दोगे, पावर आपको सारी याद होनी चाहिए। कहाँ तक यूज होती है आपकी? 128, 256, 2 की पावर 9, 152, 2 की पावर 10, कितना होगा? 102। ये तो होगी हमारी 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर आपको ऑलमोस्ट इतनी तो आनी चाहिए। अब 3 की पावर देख लो, 3 की पावर, 3 की पावर 1, एंट्रेंस भी उड़ा दोगे, एंट्रेंस भी तुम्हारे सामने एकदम फीका फीका लगेगा इस बैच को लेने के बाद। यहाँ पेरेंट्स सोचते हैं पढ़ाई का लेवल कैसे होगा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी पढ़ लेना, आपको बेस्ट लेवल का कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पर। 243, जहां तक सारी याद नहीं करें, जहां तक मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको 6 तक याद रखनी है, ठीक है? अब किसकी याद रखनी है आपको? 4 की। 4 की पावर 1 4, सारी नहीं याद करनी बेटा, कुछ ही याद करनी होती है। ये आप 4 तक ही याद रखो बस। अब 5 की, आपको देखना कि आपको आती थी, इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको, और 5 की पावर 5, बताना 5 की पावर 5 कितना होता है, बताइए कितना होता है 5 की पावर 5? बेटा स्क्वायर करने की शॉर्ट ट्रिक सब बताऊंगा, सब सब ट्रिक से बताऊंगा, सारी चीजें, सारी चीजें, आप टेंशन मत लो। बताइए, करण बोलो क्या बात है? करण बताइए क्या प्रॉब्लम है? 31 25, बहुत बढ़िया। कितना है? 31 25, ठीक है। अब 6 की पावर देख लेते हैं। 6 की पावर, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3
216। 7 की देख लेते हैं। ये कलर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो देखते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो बढ़िया सा कलर बनाते हैं, बढ़िया सा कलर बनाते हैं। ग्रीन बनाते हैं, ग्रीन। चलो 7 की पावर, हाँ भाई बढ़िया लग रहा है एकदम। जहां तक लिखवा रहा हूँ ना बेटा, वहां तक याद कर लेना आप, ठीक है। 8 की, 8 की याद कर लेना। आपका और कोई कलर लेते हैं बढ़िया सा, ऑरेंज ले लेते हैं आज। चलो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। ये सारी यूज होंगी, ध्यान रखना, ये सारी यूज होगी। अब कौन सी रह गई हमारी? ये रब कर देता हूँ, ठीक है, ये रब कर देता हूँ। अब 9 और 10 रह गया बस, ठीक है, 9 और 10। तो देखो 9 की पावर 1 9। अब क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है, अब क्वेश्चन उड़ाएंगे सीधा। 81, 9 की पावर 3 729, ठीक है। और आप बताना कितने बच्चों को ये सारी आती थी, ठीक है, मैं पूछूं कितने बच्चों को सारी आती थी। 10 का स्क्वायर 100, ये तो पता ही होगा आपको। बताइए कितने बच्चों को सारी आती थी ये, बताइए, बताइए। अच्छा 343 आएगा ये, सही बताया आपने, 343 आएगा, 343। बताइए, सभी को आती थी, अब क्वेश्चन करें। ठीक है, वो सही कर दिया बेटा, वो 343 कर दिया मैंने, सही चेंज कर दिया। और जो हमारा ऐप है, इस ऐप पे प्राइवेसी लगी हुई है, आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और ना ही कोई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐप पर, ठीक है। हाँ, वेबसाइट से अगर मान लो आपका आईफोन है, तो आईफोन में, लैपटॉप में, टीवी में आप वेबसाइट से क्लासेस ले सकते हो। और ये जो बेटा पहली क्लास है ना आपकी, ये यूट्यूब पर भी डलेगी। किस पर डलेगी आपकी? यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर डलेगी। क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू देना, कमेंट करना, कैसा पढ़ाते हैं। और जिसको भी बैचेस बाई करने हैं, जिसको बैचेस बाई करने हैं, चाहे 7th हो चाहे 8th हो, चाहे 7th हो चाहे 8th हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना 9318472935। इस पर चाहे 7th क्लास का बैच चाहिए हो, चाहे आपको 8th क्लास का चाहिए हो, 7th के लिए प्रयास, 8th के लिए संकल्प और 9th के लिए अचीवर है। चले भाई आगे, आगे चले, बताइए चुन्नू मुन्नू, आगे चले। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैंने क्या बोला, आप ऑफलाइन ट्यूशन में जो 3-4 दिन में पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे में कवर कर लेंगे, बेफिक्र रहिए आप। चले भाई आगे, बच्चों ने झंडी दिखा दी, कह रहा सर आगे चलिए। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए आप आराम से, करिए। लिख लिया भाई, सर सभी ने लिख लिया। चले भाई,
विकास त्रिपाठी, सारस त्रिपाठी, सर डन। चलो भाई, बच्चों ने झंडे दिखा दिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन उड़ाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन उड़ाते हैं। चलो देखिए, आपको ना, आपको राइट द गिवन नंबर इन पावर ऑफ 4। अभी आप इसको मत देखिए, अभी आप सिर्फ बी को करिए, बी को मैं अभी इसको भी सिखा दूंगा। पहला बी को करिए, सिर्फ बी को लिखिए, बी को करिए आप। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे भी दिया, बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, राज ने आंसर, सभी ने ऑलमोस्ट सही आंसर दे दिया। अब इसका करेंगे, पहले इधर आ जाओ भाई। 256, अब आपको याद होगा 256 मैंने क्या बताया था, 4 के बाद 4 होती है, तो डायरेक्ट यूज हो गया ना। लेकिन आपको मान लो आपको बिल्कुल नहीं आता, पावर याद नहीं है, तो भाई इसका डायरेक्ट फैक्टर कर लो। 4 बोला तो 4 से ही काटो, 6 और 4, फिर 4 से कटेगा ये 16 पे, फिर 4 से कटेगा 4 पे, फिर 4 से कटेगा 1 पे। डेट्स कॉल क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन सर ये तो पहले आप 2 से काट सकते थे, आपने 2 से क्यों नहीं काटा? मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे 4 का पावर बनाना है ना, तो मैंने 4 से डायरेक्ट इसलिए काट दिया। तो क्या हो गई, 4 इंटू 4 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना, 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब बारी है इसकी, देखते हैं कितने बच्चे बताएगा इसका आंसर। बताइए कितने बच्चे बताएंगे इसका आंसर। 6 बताया आंसर, 4 की पावर 6 बता रहे हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं। 4 से कर दीजिए आप, लेकिन आप देख रहे हो इधर माइनस है, उस माइनस को आपने इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं करना था। 41024, फिर 4 से करोगे तो आएगा 2, ये 5, और फिर कितना हो गया 6। अब ये तो पता ही है 64 होगा, ये भी पता ही है 16 होगा, ये भी पता ही है 4 होगा, और ये पता है 4 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6, है ना। बट आप देख रहे हो आगे माइनस भी है बेटा, तो यहां पर क्या करोगे आप, माइनस लगा दोगे। लेकिन एक आंसर तो आपके हिसाब से ये आएगा, और एक बार आप ये, क्या इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा, पहले वाला या दूसरा वाला, फर्स्ट या सेकंड, बताइए बताइए, पहले वाला या दूसरे वाला। जो बच्चे बोल रहे हैं पहले वाला वो सभी सही बोल रहे हैं, जो बच्चे दोनों बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो सेकंड वाला बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देखो समझो, ये पावर क्या है हमारी, ये पावर क्या है, ये पावर है बेटा इवन, क्या है इवन। और जब इवन नंबर होता है ना, आपको पता है जब एक्सपोनेंट क्या होता है, इवन होती है, तब उस समय क्या होता है, वो माइनस को कैंसल आउट कर देता है, और ओड में माइनस रहता है, तो इसमें आंसर माइनस में नहीं आएगा। सही आंसर क्या हमारा ये है, ठीक है। आगे चले, बताइए समझ आया तक, आगे चले। बस एक छोटा सा काम कर देना, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे तो आप क्या करते हैं, लोग कॉल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, आप सीधा मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू आता है तो। किसी भी पेमेंट आप डायरेक्ट ऐप से भी कर सकते हैं, या हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, बट जब ऐप से कर रहे हैं तो 20 सेकंड तक पेमेंट का होल्ड करना है। सभी ने हमसे थ्रू बाई करे हुए हैं और किसी को अभी तक कोई इशू नहीं आया है। सेकंड थिंग, दोस्तों को रिकमेंड करोगे, बस मैं आपसे यही चीज मांगता हूँ। सर ये तो कभी पढ़ा भी नहीं, थैंक यू सर। अभी इस बैच में सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर देने वाला बच्चा वीर अग्रवाल सर, जो वीर अग्रवाल सबसे ज्यादा आंसर दे रहा है, सबसे, मतलब जो मैंने डिफिकल्ट टॉपिक से पूछे थे। अब बच्चा वो भी यही बात कह रहा है कि सर मैंने ये भी चीज नहीं पढ़ी थी। आप जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन से मच एंड फार बेटर पढ़ेंगे यहाँ पर।
सेकंड थिंग, ये मत सोचिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके पीछे ऑफलाइन के बच्चे बैठे होंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस टॉप लेवल की मिलने वाली है कि आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा। और ये नहीं कि हम हंसी मजाक भी करेंगे, ये नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हंसी मजाक भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। अभी बच्चों के नाम याद हो जाएंगे, फिर बच्चों से पर्सनली बातें भी करेंगे, हंसी मजाक भी करते हैं, हर चीज, लेकिन उसका एक समय होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको लाइफ में जीने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए स्कूल में, कैसे आप स्कूल में अपनी एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, हर तरीके की चीजें। चलो करे भाई, आप बताओगे आंसर। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर किसी का बेस नहीं पूछा, सिर्फ प्राइम फैक्टर पूछे हैं। बताइए, प्राइम फैक्टर पूछे हैं। सर मास्टरपीस पूरा कराओ। ओहो, बच्चे लगता है सफलता से आ गए, सफलता से आ गए बच्चे संकल्प में। हाँ भाई यश, सर मास्टरपीस आ गए, बच्चे आ गए सारे। और ये मत देखिए कि हम आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा आप खुद ये वीडियो देखना, यूट्यूब पे डलेगी भी। 1 घंटा कितना मोर देन इनफ है हमारे लिए। सिलेबस जो 8th और 7th का मेरे लिए सिलेबस है ना, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, मैं 1 महीने में पूरा बाइंड अप कर सकता हूँ। बहुत छोटा सिलेबस होता है, बट क्या है ना, हम बहुत डीप में ही पढ़ाएंगे तो आपका इजीली कवर करा देंगे, टेंशन मत लो। मास्टरपीस बाद में दिखाऊंगा भाई। 216 के फैक्टर करें भाई, देखो आ जाओ, 216 के फैक्टर। चलिए, अब आपको पता है इसको ना प्राइम फैक्टर पूछा, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। प्राइम फैक्टर पूछा है, हालांकि आपको पता है जो 216 होता है वो 6 की पावर 3 भी होता है, बट आपको ये नहीं करना, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। यही सबसे बड़ी कला है इसकी, प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कला यही होती है। अगर वो प्राइम फैक्टर ना बोलता तो आप कर सकते थे, बट उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया प्राइम फैक्टर में, तो ये क्या हो गया, 1 2 3, 2 की पावर 3, फिर 1 2 3, 3 की पावर 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। बेटा प्राइम फैक्टर में बोला है, प्राइम फैक्टर में। आप 6 की पावर 3 तो आप बोल रहे हो वो गलत है, 6 प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सर मास्टरपीस, चलो मास्टरपीस में क्या बनाऊं बताओ, चलो क्या बनाऊं, आज तो वाले मास्टरपीस में ही बनाते हैं। भाई बहुत देर से बच्चे बोल रहे हैं मास्टरपीस, बताओ क्या बनाऊं। सर चुन्नू मुन्नू, सर चिड़िया, रेनबो बनाओ, रेनबो, रेनबो कैसे बनता है यार, मैं तो रेनबो भूल गया। सर पापा की बनी। सर झोपड़ी, झोपड़ी बनाते हैं भाई, झोपड़ी बना देते हैं। चलो झोपड़ी बनाते हैं भाई, बच्चों की डिमांड है सर झोपड़ी बना दो, चलो आ जाओ। तो झोपड़ी बनाने जा रहे हैं हम, झोपड़ी ना, हाँ घर नहीं, झोपड़ी नहीं बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। अब घर कैसे बनाता था तुम्हें पता है, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह है, ड्राइंग तो आपको पता ही है। ये हो गया मेन गेट, अब यहाँ से हम इसकी ये करेंगे, और फिर हमारा ये हो गया, है ना। अब आपका, अरे क्या हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये क्या नाम है, यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे मास्टरपीस, बच्चों की डिमांड पे। सभी को, बच्चों को एकदम हंसाते हंसाते पढ़ाते हैं, अब सभी को पता है इन्हीं पढ़ाई पढ़ाई चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे आ, ये खिड़की लग गई यहाँ पर, खिड़की है नहीं, हाँ, इसमें धूप और वो आएगा। और ये क्या नाम है तुम्हारी, जो छप्पर पड़ा हुआ है इसके, मैंने चेक बना दिए। और फिर उसके बाद ये आपका क्या नाम है, ये खिड़की हो गई यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मान लो ये क्या हो गए, गेट हो गए, गेट भी हो गया। और कुंडी लगा दो, और एक ताला लगा दो, है ना बढ़िया। बताइए, बताइए बताइए, मस्त बनी है, बताइए। रेटिंग दो फटाफट, ड्राइंग है ना मेरी माशाल्लाह, रेटिंग दो, रेटिंग फटाफट जल्दी।
रेटिंग दो फटाफट जल्दी। 1 नंबर। सर वेरी गुड सर। मस्त है ना? मस्त है। 10 आउट ऑफ 10। 10 बहुत बढ़िया। तो पता है ड्राइंग मेरी माशाल्लाह, ड्राइंग मेरी हमेशा अच्छी रही है ना। तो भाई मैं ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है, मैं कभी घमंड नहीं करता इस बात का। बट सब कुदरत की देन है। ठीक है। बन जाती है मुझसे कई बार अच्छी अच्छी पेंटिंग। कई बार अच्छी पेंटिंग बन जाती है। शहर मोनालिसा। कुछ रह तो नहीं गया। आपको पेड़ बनाना है, पेड़ बना लो भाई, देखो पेड़ भी बनाना आता है मेरे को। मैं पेड़, देखो ये पेड़ बना दिया मैंने। पेड़ बना दिया। ये देखो पेड़ की ये रही। ठीक है। पक्षी भी उड़ रहे हैं। पक्षी भी उड़ रहे हैं, देखो ये रही। पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ से क्या नाम है, रास्ता जा रहा है। रास्ता जा रहा है। और क्या है? यहाँ पर घास उग रही है। घास है ये घास है। ठीक है, तो बढ़िया एकदम मस्त बना दिया। तो एकदम है ना, सारी चीज बढ़िया बना दी है। अब चले भाई आगे। चले आगे, बहुत हो गया। चलो आ जाओ। तो मौज मस्ती भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, मौज मस्ती भी करेंगे, हर चीज चलेगी भाई। 72 के फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर तो क्या होंगे बेटा? 236, 218, 29, 3331। तो ये 3 बार है, तो 2 की पावर 3। अगर आपने बेसिक क्लास से नहीं पढ़ा होगा तो भी सीख लोगे। यहां तक दिक्कत नहीं है। आप बताना कौन सा ग्रेटर है। आपको बताना है कौन सा ग्रेटर नंबर है इनमें। पहले बताओ कौन ग्रेटर है। पहले बताइए कौन ग्रेटर है। बताइए। पहले बताइए कौन। 3 की पावर 2 है। बहुत बढ़िया। तो हम देख लेते हैं बेटा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और ये क्या है हमारा, इसका कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 ग्रेटर होगा। इसमें ये होगा हमारा 16। और ये कितना होगा हमारा? 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। इसमें कौन बराबर होगा बताओ? दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बहुत बढ़िया बेटा। कल देखो, अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो। आज मैंने सैटरडे को क्लास ले ली, बाकी प्रयास बैच जो है और जो आपका ये सब मंडे से शेड्यूल होंगे। शेड्यूल आपने देख लिया, आपके ग्रुप पे शेड्यूल जा चुका है। आपको क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्ड मिल जाएंगी। अगर कोई क्लास आपने नहीं देख पाई है तो वो क्लास होगी तो लाइव, लेकिन 12 घंटे बाद वो आपकी अपलोड हो जाएगी आपके ऐप पर। ठीक है। ये दोनों इक्वल है। 2 की पावर 5 32 होता है। देखो अभी काम आ रहा है ना। अगर मैंने वहां पर पावर लिखवाई थी तो देखो अब काम आ रही है ना वो चीजें। तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे लिंक मिलेंगे आपको। ये देखो सारी चीजें काम आ रही है। 2 की पावर 5 कितना? 32। और ये कितना हो गया? 25। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक कोई भी निराशा नहीं हुई होगी। ठीक है। कि यहाँ तक सभी बच्चों को सही थी। आप देखो एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक। और आप देखते रहना। बेसिक से कहाँ आपको आईआईटी फाउंडेशन की मैथ कराने लग जाऊंगा। कराते कराते आप देखना कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा। कितने हार्ड लेवल के। यानी कि इस लेवल के क्वेश्चन जो आपकी क्लास में बच्चों से जल्दी से होंगे भी नहीं। इतने हार्ड, अभी एकदम बेसिक से चल रहे हैं। धीरे धीरे बेसिक बेसिक एडवांस, फिर देखना कितने एडवांस। एक एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। टॉप लेवल के। समझ आया तो वीएस कमेंट कर दो भाई, फटाफट, जल्दी। चलो सभी बच्चों को समझ आ चुका है। बेटा ट्रिक बताएंगे, सारे ट्रिक बताएंगे मेरे चुन्नू मुन्नू। सब ट्रिक बताएंगे आज ही, सब सिखा दूं तुम्हें। आज ही तुम्हें वो बना दूं। ये आ गया भाई। ये बताओ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? इसकी वैल्यू बताओ। अब आपको वैल्यू बतानी है, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। बताइए। 3 - 5 की पावर 3। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉल्व करके बताइए क्या होगा।
पहले का 9/-25। देखो 3 की पावर 3 कितना होगा 27, तो 9 तो आएगा ही नहीं, गलती कर दी। और 5 की पावर -3 कितना होगा -25, है ना। ये माइनस को ऊपर लिखते हैं हमेशा, माइनस को हमेशा कहाँ लिखते हैं बेटा, ऊपर लिखते हैं। ये आ गया। इसका बताइए नीचे वाले का क्या आंसर आ रहा है। 9 जो बच्चे 9 क्यों बोल रहे हो बेटा, 3 × 3 ने 3 की पावर 3। मैं कह रहा हूं आप 8th पढ़ोगे, फिर 9th में पढ़ोगे, फिर 10th में, आगे जेई नीट का ही पढ़ाऊंगा। आपके सिर्फ कॉल बस एक ही बार मेरे पास कॉल करोगे, लेकिन एक ही चीज के लिए, ये सारा पढ़ाई बड़ी गजब हो रही है, आपको कभी मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखो, -2 की पावर 4 है, और अब -2 की पावर 4 यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2। देखो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हालांकि ओवरऑल है, ओवरऑल है ना। आपको पता 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इवन पावर है, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, और माइनस कैंसल आउट हो गया। 3 की पावर 4 कितना बताया था मैंने आपको, 81। कितना बताया था बेटा, 81। यही आंसर हो रहा होगा सब, यही आंसर आ रहा है आप सभी का, बताइए यही आंसर आ रहा है। अभी हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा, टेंशन मत लो, अभी तो बहुत बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन तो करो। कुछ बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, अरे सर तो बहुत आसान कर रहे थे, अरे ये मत देखो, कराने का तरीका देखो। हार्ड क्वेश्चन तो मैं ऐसे करा दूंगा कि क्लास में दिमाग घूम जाएगा बच्चों का, क्लास में टीचर का भी दिमाग घूम जाएगा, कहां से क्वेश्चन कर रहा है भाई। इस लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी दे दूंगा ना तो बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, लेकिन वो भी दे नहीं सकता मैं आपको, अभी दे नहीं सकता मैं। सारे क्वेश्चन है इसमें एक से एक हार्ड, इस बुक में सारी सारी बुकलेट के अंदर सब बुक कंपाइल कर रखी है अच्छे से, कंटेंट लिया हुआ है टॉप लेवल का। मतलब इसको करने के अलावा आपको कोई चीज नहीं देखनी, एक बार ये कर ली तो सारी की सारी बुक के क्वेश्चन कर दोगे। चलो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया, ये क्या आ गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर। आप सभी को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सभी को पता है भाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर पक्का आते हैं, सभी को सारे लॉज याद है बताइए, सभी को सारे लॉज याद है बताइए, सभी को सारे लॉज याद है। सभी को सारे लॉज याद है। चलो भाई सभी कह रहे हैं सर याद है। हम एक एक लॉज को पढ़ेंगे और एक एक एग्जांपल को समझेंगे साथ में, ठीक है। देखो पहला क्या कहता है, पहला, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ इसका, बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। बेसिक बेसिक, फिर एडवांस एडवांस लेवल। मेरे हर चैप्टर की आपको एक दो क्लासे बेसिक मिलेंगी, फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, टाट घूम जाएगी फिर बच्चों। बताइए, बहुत बढ़िया, 2 की पावर 8, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2 की पावर, देख रहे हो मैं कितने कितने जीरो से पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इस बैच का क्या नाम दिया था आपको याद है ना। इस बैच में मैं क्या बनाऊंगा आपको, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो ऐसी थोड़ी बनाएंगे आपको, जीरो से लेके चल रहा हूँ चैप्टर में, और इस चैप्टर में क्या बना दूंगा आपको, हीरो बना दूंगा। चलो, अगर अगर a की पावर m है और a की पावर n है डिवाइड में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी आपकी माइनस, क्या हो जाएंगे, माइनस। जैसे जैसे 5 की पावर 4 डिवाइड
5 की पावर 2। तो देखो बेस सेम है और किस में डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 4 में से 2 गया तो कितना गया, 2 आ गया, है ना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा आगे, आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इतना ही समझो। आप मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स इतना मुझसे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन में डाउट। अब मुझे तो डाउट आया कहाँ पर, मैं अपने सेंटर पे ही पढ़ाता हूँ, वहां भी बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, वहां भी डाउट का सवाल पैदा नहीं होता। आप मुझे बताओ, मुझे पता है कोई चीज हार्ड है, मुझे खुद ही पता है, मैं उसको दूसरी 2 बार 3 बार भी समझा दूंगा। मुझे तो डाउट आता है, डाउट आया अभी तक बताइए, मुझे डाउट आया अभी तक। आपकी क्लास को कितना टाइम हो गया, 50 मिनट्स हो गए, अभी तक कोई डाउट आया किसी बच्चे को? 50 मिनट्स हो गए, कोई डाउट आया? देखो बच्चे कह रहे हैं नो सर। डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना कि कंसेप्ट हार्ड से हार्ड भी बहुत इजी बन जाएगा। किसी एक ही बच्चे ने ऐसा नहीं लिखा कि सर मेरे को डाउट आया। बच्चे कह रहे हैं सर आप ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर आप ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बच्चों की खुद ही वर्डिंग है, कमेंट में मैं कमेंट शो नहीं कर सकता, बट खुद ही वर्डिंग है बच्चों की, सर आप ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो अब देखो ये क्या रूल है बेटा, अगर बेस की पावर m है और फिर उसकी पावर भी क्या है, n है, अगर पावर की पावर होगी तो पावर की पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है, 4 है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे को। बेटा पूरी जिंदगी होती है ना, मैंने इसी चीज में लगा दी है, 2 बार गवर्नमेंट जॉब भी लगी है मेरी, ऐसी बात नहीं है। बट कुछ भी अगर सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे पता है जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो पढ़ा रहे हैं, अगर मैं भी सेम चीज पढ़ाऊंगा तो फिर आप मुझसे क्यों पढ़ोगे, तो उससे कंटेंट ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो मजा आएगा। चलो अब नीचे वाला आपको दिख रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, अगर ए और बी मल्टीप्लाई में है और उसकी पावर n है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग। जैसे जैसे 6 की पावर यानी 6 मत लिखो, 4 × 5 की पावर कितनी है, 3 है ना। अब ये ए है ये बी है, तो हम पावर अगर दोनों अलग है पावर सेम है तो हम अलग कर सकते हैं। 4 की पावर को हम 3 कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कर सकते हैं, या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, बताइए। फिर आगे चलते हैं। 7 मिनट बाद यानी कि 9 बजते आपकी क्लास क्लास जो है आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। फिर हम मंडे से मिलेंगे रेगुलर। आपका जो क्लास शेड्यूल है वो आपके ऐप पे डाल दिया है, आपके ग्रुप पे डाल दिया है, संकल्प बैच में डाल दिया है। और एक चीज ध्यान रखना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना बेटा, ठीक है। और क्लास जो अभी चली है रिकॉर्ड फॉर्म में आपको 12 घंटे बाद या आपको मिल जाएगी सुबह तक। किसी बच्चे को डाउट नहीं है यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ लॉज है, यहाँ पर भी कुछ लॉज है, ठीक है। देखो अगर a अपॉन बी की पावर n है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर n अलग सकते हैं और b की पावर n अलग लिख सकते हैं। यानी कि अगर 3/5 एग्जाम्पल लू मैं, उसकी पावर कितनी है बेटा, 4 है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ, 3 की पावर 4 अलग कर सकता हूँ और 5 की पावर 4 अलग कर सकता हूँ। ये है इसका मतलब। वही नीचे वाला इससे पहले वाला मल्टीप्लाई का था, ये हमारा किसका है, डिवाइड का है। और
किसी की भी पावर 1 होगी तो वो क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। 100 की पावर 1 होगी तो भी सेम आ जाएगा, किसी की पावर 1 होती है वो सेम बेस आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 100 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं कि ए की पावर 0 1 क्यों होता है। मैं आपको इसको प्रूफ कर दूंगा ए की पावर 0 1 क्यों होता है। और अगर मैंने बोला कि 10 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, बताया कितना आंसर आएगा, बताइए कितना आंसर आएगा। थ्री आएगा, क्योंकि समथिंग की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, प्लस ये भी कितना होगा, 1 होगा, प्लस ये भी क्या होगा, 1 होगा, तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया, है ना। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, अगर पावर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या चला जाएगा, 1 के अपॉन में चला जाएगा। यानी कि अगर पावर -1 में है तो 1 अपॉन में ही चला जाएगा। अब देखना, अगर मैं 2 की पावर -2 लिखता हूं एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में माइनस हट गया, 2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। बट ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है, देखो हालांकि ये बात सही भी है, हालांकि ये मैं आपको दोनों चीजें प्रूफ कर रहा हूँ। अब ये दोनों की दोनों चीजें प्रूफ कर रहा हूँ। पहले ये देख लो, ये देखो 1 भी आता है, देखो बताऊं कैसे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे और इसको इससे, तो ए की पावर -1 मल्टीप्लाई ए होगा, है ना, और इजिकल टू क्या होगा, 1 होगा। और ए को मैं ए की पावर 1 भी लिख सकता हूं। अब आप ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखो आ गया ना हमारा 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। बट बट मैं आपको अब एक प्रूफ देने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि समथिंग की पावर 0 1 क्यों होता है, और ए की पावर -1 1 बाई क्यों होता है। एक कंसेप्ट से पढ़ते हैं, समझ आया, बताइए, समझ आया, अरे समझ आया चुन्नू मुन्नू, बताइए। देखो अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं, क्यों क्यों 0 होता है। देखो देखना, ध्यान से समझा करो बेटा। आपको पता है, आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना, वहां भी आपको सारी चीजें समझ नहीं होती, या तो फिर भी आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ हो रही है। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, देखो अगर मैं फिर लिखूं 2 की पावर 4, फिर लिखूं मैं 2 की पावर 3, फिर लिखूं 2 की पावर 2, फिर लिखूं 2 की पावर 1, तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, ये कितना आएगा आपका 8 आएगा, ये कितना आएगा आपका 4 आएगा, ये आएगा आपका 2 आएगा, है ना। अगर 2 की पावर, अब देखो यहां से आ गए पावर एक कम हुई, यहां से आ गए पावर एक कम हुई, यहां से आ गए पावर एक कम हुई, है ना। तो हमने क्या देखा, इसका इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, फिर यहां पर गए ये भी हाफ हो गया, यहां से आ गए ये भी हाफ हो गया। अगर मैं पावर -1 करूंगा, मैं पावर -1 करूंगा, 2 की पावर -1 जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। और अगर मैं इसका हाफ करूंगा, 2 का हाफ करूंगा, बताओ क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये देखो आ गया ना, आ गया ना, ये रहा। तो आप ऐसे किसी की पावर 1 कैसे आती है, वो इस कंसेप्ट से आती है, इस वाले कंसेप्ट से। बताइए, बताइए समझ आया।
और आप ऐसे ही अगर 2 की पावर 0 से अभी 1 आया था ना यहां तक, ये देखो यहां तक 1 आया था ना, अब पावर -1 करो तो 2 की पावर -1 करोगे तो कितना होगा, -1 होगा। और इसका फिर आप हाफ करोगे तो कितना जाएगा, एक को डिवाइड करोगे ये, तो ये देखो ध्यान से, ये आप ऐसे ही बोल सकते हो। देखो ये आ रहा है ना 1 में। और 1 कैसे आता है, मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया था। आप इसको यार क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, तो वही मैंने आपको बता दिया। क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पर जाएगा इक्वल टू 1 है, तो 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर 1, तो कितना होगा, 2 की पावर माइनस प्लस 0 हो गया, तो ये 1 आएगा। अब जैसे मर्जी देख लो, समझ आया? तो आज के लिए इतना ही था। बताइए समझ आया बेटा, समझ आया? पहले बताइए, बताइए समझ आया? 9 बज चुके हैं आपके, बताइए क्लास समझ आइए। बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चों को समझ आया, मजा आ गया भाई। मैं जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना बेटा, मैंने भी कुछ सोच समझ के बैच बनाया, मुझे पता है ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे। पेरेंट्स को डाउट होता है, मैं खुद कह रहा हूँ, डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लास अच्छी लगी भाई? कल ये वीडियो कल ये वीडियो आपके लिए 4 PM अपलोड हो जाएगी, 4 PM अपलोड हो जाएगी ये आपको, ठीक है? कल ये 1-2 दिन यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेंगी, 1-2 दिन सिर्फ, उसके बाद यूट्यूब पे क्लास नहीं डालेंगे, सिर्फ बैच बैच में होंगी, ठीक है? तो 4 बजे कल ये अपलोड हो जाएगी। भर भर के प्यार देना, शेयर करना वीडियो को, और अपने अच्छे रिव्यू कमेंट करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे मंडे को, ठीक है? और मंडे से आपकी लगातार क्लास चलेंगी। मंडे को शेड्यूल आपका ग्रुप पे डाल दिया है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सी यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम मंडे को, सेम टाइम सेम जगह।